उदयपुर के फतेहगढ़ पैलेस में पिछले हफ्ते राखी के स्वयंवर का सफर शुरू हुआ, जिसमें भाग लेने आए हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों से 16 दूल्हे। कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, कोई इंटीरियर डेकोरेटर तो कोई एडवोकेट। कुछ ने पहली नजर में राखी पर जादू किया तो कुछ को दूसरे ही दिन वापस लौटना पड़ा। माफी चाहता। I'm really sorry, हमारी जोड़ी नहीं बनी थी। बचे 13 राजकुमारों ने हर कोशिश की राखी का दिल जीतने की। सब कुछ खुदा से मांग लिया, तुमको मांगकर उठते नहीं है हाथ अब इस दुआ के बाद। कभी राखी के लिए प्रेम पत्र लिखकर, कभी कोई गीत गाया तो कभी किसी गीत पर झूमे। शायद तो नहीं। बचे 13 दूल्हों ने राखी का दिल जीतने की पूरी कोशिश की, पर राखी ने सभी 13 को अपने नजरिए से परखा। माफी चाहता हूं। कुछ को विदा किया तो कुछ को स्वयंवर के इस सफर में आगे बढ़ने दिया। तो आपका फैसला है कि आज कृपाल और प्रणव दोनों यहाँ से विदा होंगे। यस। देखते हैं आज का दिन इन 10 दूल्हों की जिंदगी में क्या नया मोड़ लाता है। कहते हैं कि प्यार से पूरी दुनिया जीती जा सकती है, लेकिन उस प्यार को पाने के लिए पहले छोटे से दिल को जीतना पड़ता है। आज इस स्वयंवर में एक हफ्ता गुजर गया है। इस एक हफ्ते में सारे दूल्हे राखी का दिल जीतने की कोशिश कर रहे हैं। किसी ने अपने हाथ पर राखी का नाम लिखने का दावा किया है, तो किसी ने राखी के नाम के अलावा बाकी हर नाम को भूलने का वादा किया है। राखी की उलझन बस बढ़ती जा रही है। लेकिन अब जो मेहमान आने वाली हैं, वो राखी के मन को बिल्कुल हल्का कर देंगे, क्योंकि राखी अपनी दिल की बात उनसे शेयर कर पाएगी। अगर मैं इस स्वयंवर में राखी का भाई बनकर मौजूद हूं, तो ये मेहमान राखी की भाभी बनकर आ रही है। जी हां, ये राखी की करीबी दोस्त भी है और मेरी पत्नी भी है, गौतमी। हाय राखी, तुमसे मिलने कोई आया है। कौन? सरप्राइज है ना? अरे गौतमी, माय गॉड, माय गॉड, सरप्राइज। प्लीज बिग सरप्राइज। प्लीज प्लीज। हमने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया। आइए। ये क्या है भाभी? राम और मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गुरुद्वारे से कड़े और ये कलीरें। हाँ, कितनी खूबसूरत है। लेकिन ये तो चूड़े में। बिल्कुल, लेकिन शादी होगी ना तब चूड़ा पहनोगी ना। हाँ, सब ये पहनना। अच्छा, बहुत क्यूट। थैंक यू, माय गॉड। पहना दो। हाँ। मिलने को बेचैन सपनों में उलझे हैं नैन ढूंढे। मेरे दिल में इतनी सुकून मिली है मुझे, क्योंकि अब तक मैं अकेली थी सब लड़कों के बीच में, सबके बीच में। भाभी आई तो बहुत अच्छा लगा। दिल में थोड़ा सा ऐसा लगा कि किसी ने मरहम लगा दिया हो। गौतमी, जब लड़कों से मिलो तो जरा गौर से देखना, शायद मेरी कोई नजर चुक न जाए। मैं किसी को नहीं कर रही हूँ ना। आप देखना कि आपको कौन अच्छा लगता है। नजर बहुत बारीक है और मैं ऐसे ऐसे जैसे राम भैया को आपने चुना, वैसे मेरे लिए भी बहुत बढ़िया, पक्का बहुत बढ़िया। तो खूबसूरत बन जाओ। कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट। 15 मिनट। हाँ। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग ये फेम और ब्लीच और 15 मिनट की बातें करो। मैं जरा अपने दूल्हों के पास जाता हूँ, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तुम लोग कितनी देर में आओगे? मुझे 15 मिनट लगेंगे। आप लोग आराम से बातें करो, मैं वहां पर तुम्हारा इंतजार करूँ। ओके, बाय। हेलो, हाय एवरीवन। ये बताओ, टैटू के सपने किन किन को है? टैटू के सपने किसी को नहीं है? जी नहीं। जो कुछ भी हुआ, थोड़ा सा इफेक्ट हुआ आप लोग? सब लोग सहम गए। अभी तक की सबसे सीरियस नाइट थी, मतलब एलिमिनेशंस में। लेकिन टैटू इंसिडेंट के बाद 2 लोग एलिमिनेट हुए, कृपाल और प्रणव। व्हाट आर द जनरल व्यूज ऑफ ऑल ऑफ यू? राखी का स्वयंवर हो रहा है, वो एक औरत है, तो वो एक औरत की नजर से देखती है हम में किस में क्या है। हो सकता है जो हमें एक दूसरे में नजर ना आता हो, वो राखी को नजर आता हो एज ए वुमेन। तो ऑब्वियसली हमें उनके हर एक डिसीजन की इज्जत रखनी चाहिए।
जो ये प्रणव बार बार बहस कर रहा था राखी के डिसीजन पर, तो उससे उसका प्यार नहीं झलक रहा था। वो लग रहा था कि कोई पागलपन या जुनून है। तो आप लोग सहमत है इस बात से कि जो डिबेट हुआ उन दोनों के बीच, जो आर्ग्यूमेंट हुई, वो नहीं होनी चाहिए थी? वेल एट द एंड शादी राखी की है, स्वयंवर राखी का है। हम राखी को फोर्स नहीं कर सकते कि हमसे प्यार करो और हमसे शादी करो। हम अपना बेस्ट दिखा सकते हैं। अगर हम राखी को प्रूव कर सकते हैं कि हम उनके लिए बेस्ट हैं, तो डेफिनेटली शी विल यू नो लाइक हमारे को सिलेक्ट करेंगे। नहीं है तो डेफिनेटली वी हैव टू एक्सेप्ट द डिसीजन। एक बात बताओ, अगर आप लोगों से कहा जाता कि टैटू करवाइए तो आप करते? जी नहीं। वैसे आप में से एक था जिसने मुझसे कहा कि वो टैटू करता, और वो हैं कपिल साहब। देखिए, अगर मुझसे टैटू करवाने के लिए कहा जाता तो सबसे पहले मैं राखी से बात करता कि ये सिर्फ उनकी विश है या ये कोई वो मुझे टास्क दे रही हैं या इसका कुछ मैरिड लाइफ से कनेक्शन है। अगर ये सिर्फ उनकी विश है और सिर्फ उनकी विश पूरी करने के लिए मुझे कहा जाता तो ये मैं करता। लेकिन अगर ये सिर्फ जिद होती कि नहीं, अगर आपको आगे जाना है तो ये बनवा के ही जाना होगा, तो शायद मैं ये नहीं करता। खैर, थोड़ी सी मस्ती करते। मस्ती तो सबको पसंद है ना? बिल्कुल। फिलहाल मैं आपको एक नए मेहमान से मिलवाना चाहता हूं। ये मेहमान जितनी खास राखी के लिए है, उतनी ही खास मेरे लिए भी है। जैसे कि आप लोगों का दिन शुरू होता है राखी का चेहरा देखने के बाद, उसी तरह मेरा दिन शुरू होता है इनका चेहरा देखने के बाद। राखी जी और मेरी पत्नी गौतमी जी अंदर आ जाइए प्लीज। नमस्ते। प्रणाम। वैसे मैं बहुत खुश हूं कि आखिर मेरे बगैर रह नहीं पाई। मेरा प्यार आपको ले आया। एक्सक्यूज मी, मैं आपके लिए नहीं, मैं राखी के लिए यहाँ आई हूँ। उसकी हिम्मत की दाद देने, कुछ भी हुआ। आई थिंक शी डिजर्व्स एन अपलॉज ना अपने से। लेकिन फिलहाल भूल जाइए वो सब। लेट्स हैव अ लिटिल फन। आप बड़े शान से कह रही हैं ना लड़कियों की तरफ से आए हैं, तो मैं भी अब लड़कों की तरफ जा रहा हूँ। लेकिन एक मिनट, लेकिन जीतेंगे तो हम ही। अरे देखेंगे। यहाँ पे साइज नहीं, दिमाग की जरूरत। मैं जा रहा हूँ उधर। हाँ, दो नारी सब पे भारी। बस। अच्छा। एक तिवारी सब पे भारी। अब तक मैं उस तरफ था, तो मैं आप लोगों से कहता था कि ये करके दिखाइए, वो करके दिखाइए, राखी को बेहतर जानने के लिए। अब भाई लोग हम आपकी तरफ आ गए हैं, तो अब राखी से करवाऊंगा मैं। राखी। अब हम राखी से कुछ ऐसा करवाएंगे जिससे हम लोग सब जान सके कि इतना जो समय गुजर चुका है, उस समय में राखी आप सबको कितनी अच्छी तरह से जान चुकी हैं। शौक पे शौक। अरे एक मिनट, ये शौक नहीं है, शौक तो अब आएगा। ये सब कुछ सवाल जवाब से नहीं होगा, बल्कि हाथों से होगा, हाथों से। जी हाँ। क्यों? हाथों से करना क्या है? करना जो है वो हम यहाँ नहीं, वो हम लोग वहां बताएंगे जहां आपको करना है। तो आप हमारे साथ इस वक्त आइए। बहुत मजा आ रहा है और लड़के बहुत अच्छे हैं। मैं रिस्पॉन्सिबल महसूस कर रही हूँ कि इनमें से किसी एक को शायद राखी चुनेगी तो मैं उसकी थोड़ी सी मदद कर सकूँ, उसका डिसीजन इजियर कर सकूँ। तो लेकिन बहुत बहुत मजा आ रहा है। अब जैसे कि मैंने अंदर समझाया था, हम ये जानना चाहते हैं कि आप इन सब को कितनी अच्छी तरह से जानती हैं और कितनी आसानी से पहचान सकती है। शादियों में अक्सर एक खेल खेला जाता है जहां पर सारी सालियां जो होती हैं वो एक साड़ी के पीछे छिप जाती हैं और सिर्फ अपना हाथ बढ़ाती, और दूल्हे को सिर्फ हाथों से अपनी दुल्हन पहचाननी पड़ती है। लेकिन क्या है कि अब क्योंकि हम इनकी साइड आ चुके हैं, अब हम इसी खेल को जरा रिवर्स में खेलेंगे। मैं इन सारे लोगों को उस तरफ ले जाऊंगा, दीवार की उस तरफ, फिर एक के बाद एक किसी एक से आपको सिर्फ एक हाथ दिखाई देगा। उस हाथ के जरिए आपको पहचानना पड़ेगा कि ये किसका हाथ है। देखते हैं कितने पहचान पाओगे और कितने नहीं। ऑल द बेस्ट। चलो, रेडी राखी जी? जी जी जी। चलो, किसको?
कैन सी हैंड जाओ नहीं हाथ नहीं दिखाई दे रहा है, हाथ बाहर निकालो। राखी और मैंने ये डिसाइड किया था कि किसके हाथ में कौन सी घड़ी है, किसके हाथ में कौन सी रिंग है, उसके मुताबिक हम लड़कों को पहचानेंगे। लेकिन आई थिंक राम ने अंदर जाके सबको बदलने पे मजबूर कर दिया। किसी की घड़ी किसी और पे थी, किसी का शर्ट उतार के किसी और ने पहन लिया। सो इट वाज ग्रेट फन, वी गॉट थॉरली कंफ्यूज्ड। क्या किया? अतिरिक्त अरे बाप रे, क्या कर दिया? आउच! एक मिनट, हेलो। हाँ। ये दूल्हों को इंजर नहीं किया जाए प्लीज, ये अलाउड नहीं है। सॉरी। ओके, रेडी? रेडी। ओके। मानस मानस मानस। अच्छा, एक मिनट, थोड़ी हेल्प की जरूरत है। हाँ, प्लीज। अच्छा, इन्होंने आपके लिए टैलेंट शो में कुछ बहुत ही अलग किया था। कम ऑन राखी, चल। अब इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकते हम। क्षितिज। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। यस, साइड बदल दी। यस, वाओ। भाई साइड वाइड नहीं बदली है मैंने। क्या है ना कि अगर लड़की को खुश रखेंगे तो आप लोग ही खुश रहेंगे ना। रेडी फॉर नेक्स्ट? रेडी। शाबाश। हाँ, अब ज्यादा मत फड़फड़ाओ। ये क्या है, ये पतली कलाई किसकी है? अरे अच्छा, कौन है वहाँ? किसका है? शी, नाखून कितने गंदे, माय गॉड। मैनिक्योर की जरूरत है। कौन है ये? पहचान पाना इतना मुश्किल हो गया। मैंने कहा बच्चों, हाथ तो नहीं पहचान सकती, चलो ठीक है, लेकिन आपको इतनी चोट पहुंचाऊंगी कि हमेशा आपको याद रहेगा। अच्छा राम भैया, एक हिंट तो छोटा सा।